सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब करार दे दिया। हमजा शहबाज का हलफ गैर कानूनी करार, फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म। काबीना भी कल अदम करार। 3 रुकनी बेंच का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। हमजा शहबाज ने बतौर वजीर आला जो भी तकर्रुर की कल अदम करार। हमजा शहबाज के अवामी मफाद में लिए गए कानूनी फैसले बरकरार। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस अजमत सईद के तहरीर करदा फैसले में पार्टी सरबराह से मुतालिक पासिंग रिमार्क्स थे, उनकी आइन के अल्फाज से मुताबिकत नहीं। जस्टिस अजमत सईद के 2015 के फैसले से मुतालिक दलाइल इस केस में काबिल कबूल नहीं। फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई। अदालत ने पाबंद किया कि गवर्नर पंजाब परवेज इलाही से मंगल की रात 11:30 बजे तक वजीर आला का हलफ लें। गवर्नर अगर परवेज इलाही से हलफ ना लें तो सदर मुमलिकत वजीर आला पंजाब से हलफ लेंगे। नया वजीर आला पहले वाले वजीर आला और काबीना के लिए गए फैसलों को वापस ले सकता है या उन पर नजरसानी कर सकता है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी, तफसीली वजूहात बाद में सुनाई जाएंगी। गवर्नर पंजाब की चौधरी परवेज इलाही से हलफ लेने से माजरत। हलफ बर्दारी के लिए चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद रवाना। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में 2 घंटे बाद होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में हलफ ना होने पर PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली और कारकुन मायूस लौट गए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया, पंजाब में अवामी हुकूमत कायम होगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा कि जजेस हर किस्म की धमकियों और बदजबानी के बावजूद डटे रहे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहते हैं। इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ का बनी गाला में इजलास, कहा कि अदालती फैसले से अवाम के मैंडेट को कामयाबी मिली। इमरान खान का आज शाम इजहार तशक्कुर मनाने का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में PTI का जश्न। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाए जाने के अदालती हुक्म पर हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी PTI के कारकुन खुशी से झूम उठे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कारकुनों की रैलियां। अदालती फैसले को हक की फतह करार दिया। इमरान खान के हक में नारे। पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज बोली इंसाफ का कत्ल नामंजूर, कहा हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और डट जाना चाहिए। लीडरान हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के खिलाफ नारे। बेंच बनने के बाद बच्चा बच्चा कह रहा था कि यही फैसला आएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्याह बाब का इजाफा हुआ है, ना इसे तारीख कबूल करेगी, ना ये मुल्क के मफाद में है। अदलिया पार्लियामान के दायरे को चैलेंज कर रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी 12 जजेस में अहलियत नहीं। बोले आज मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात में नहीं है, अक्टूबर का ताल्लुक इंतखाबात से नहीं है, इंतखाबात का फैसला इत्तेहादी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। आइन ने रियासती इख्तियार पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदालती फैसले के बाद PDM का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में तलब। इजलास 28 जुलाई को मुस्लिम लीग हाउस में होगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराह शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका, अब मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी वाज़े लिखा है कि सबको मालूम है पार्लिमानी पार्टी से क्या मुराद है। हम सब यहाँ आइन के नफाज के लिए हैं।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। फुल कोर्ट मुस्तरद करने पर नजरसानी अपील का आईनी हक है। दरख्वास्त फुल कोर्ट में लगानी पड़ेगी, फिर मुस्तरद नहीं होगी। सारी दुनिया में मुसल्लमा उसूल है कि जजेस पर ज़रा भी अदम एतमाद किया जाए तो बेंच छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साख बचाने का मौका खो दिया। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक गलत ऑर्डर से पंजाब की हुकूमत गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान में इस तरह मदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। जमात का फैसला पार्लिमानी पार्टी को बताया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फैसला करती है। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा कि आइन क्या कहता है कि किसकी हिदायत पर वोट दिया जाए। पार्टी सरबराह की क्या तारीफ है, पार्लिमानी लीडर वाला लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। सवाल यह है कि ख़त पोलिंग से पहले पार्लिमानी पार्टी के सामने पढ़ा गया था या नहीं। देखना होगा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र हुआ। परवेज़ मुशर्रफ दौर में पार्टी सरबराह की जगह पार्लिमानी सरबराह का कानून आया था। 18वीं तरमीम में परवेज़ मुशर्रफ के कानून को ख़त्म किया गया। मरवा रहे हैं इसी तरह के बेवकूफ़ाना और अहमकाना बयानियाँ दे के कि जी आप इस तरह करें कि सारा इल्ज़ाम अपनी अनपॉपुलरिटी का जुडिशरी के ऊपर डाल दें और फ़ौज के ऊपर डाल दें। पीपल्स पार्टी का तो माशाल्लाह जो महागुरु थे जरदारी साहब, वो नून लीग का तख्ता ठोक के खुद दुबई बैठे हुए हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इक़्तिदार ना दे। हमने इदारों को मजबूत करना है। मुल्क में इस्तेहकाम जो है ये अदालती फ़ैसलों से सियासत के मसाइल हल नहीं होते। सियासत के मसाइल सियासतदानों ने हल करने हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अदालतों पर सियासी बोझ नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग हुकूमत को गलत मशवरे दे रहे हैं कि अपनी नाकामी का मलबा अदालत और फौज पर डाल दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक ने कहा है कि नरम मदाखलत के कोई इशारे नहीं मिल रहे, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही। हम सियासी सोच रखने वाले लोग हैं, हमारा मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है। हालात बिगड़ रहे हैं, संभाल नहीं सकेंगे। बोले इनसे नून लीग के किसी शख्स ने राबता नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम, ये कैसा इंसाफ है। मसला पंजाब हुकूमत का नहीं, आइन और इंसाफ का है। एक जैसे ख़त पर दो अलग अलग फैसले क्यों। आइन शिकन इमरान खान के ख़त पर 25 मुनर्रिफ अरकान को वोट डालने की इजाज़त नहीं। वो 25 अरकान डी सीट भी हो गए और वोट भी नहीं गिना गया। पंजाब के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने पार्टी सरबराह के तौर पर अपने अरकान को परवेज़ इलाही को वोट देने का कहा। ऐसी हिदायत चौधरी शुजात ने जारी की तो मयार बदल दिया गया। सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान की सरबरा मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात से उनके क़यामगाह पर मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बात। सियासी राहें जुदा करने वाले मुनिस इलाही का तंज, कहा कि मौलाना फजल रहमान अब ना जाने क्या मुतालबा लिए चौधरी शुजात के पास गए हैं। शायद कोई ख़त लिखवाने गए होंगे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की जजेस की तकर्रियों और प्रमोशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़, कहा कि फैसला करने का वक्त आ गया। अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने फरहतुल्लाह बाबर का ट्वीट रीट्वीट कर दिया। फरहतुल्लाह बाबर ने अपने बयान में यह मशवरा भी दिया कि अरकान पार्लियामेंट और पीडीएम आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें। आप अदालत को नहीं कह सकते कि ये केस ना सुने या ये केस इस तरह सुने। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का फरहतुल्लाह बाबर की तजवीज़ पर रद्द अमल, कहा कि इस तरह के कानून को अदालत कलअदम करार दे देगी। बोले जो आइन इख्तियारात देता है वो तब्दील नहीं हो सकते, मगर प्रोसीजर की हद तक कानून बन सकता है। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि शफाफियत के लिए पार्लियामेंट ने यह फैसला करना है कि किस बेंच में कहाँ कितने जज होने चाहिए।
एडवोकेट सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के तमाम तर इख्तियारात एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए। क्या इन 3 जजेस के अलावा और जजेस नहीं हैं? अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती का सवाल। कहा कि अदलिया से मुतालिक जो तासुर बन रहा है वो ठीक नहीं है। बोले इमरान खान के साथ एक सलूक, दूसरों के साथ अलग सलूक होता है। कहा कि इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात का होना इंतहाई ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाल हवेली में मिठाई तकसीम। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने तारीखी फैसला दिया है। शेख रशीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाला कब्जा ग्रुप शिकस्त से दो चार हुआ। बोले फैसले पर परवेज़ इलाही और इमरान खान की मेहनत को सलाम पेश करते हैं। इमरान खान ने 20 में से 15 नशस्तें जीत कर फतह यकीनी बनाई। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए ख़त। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस के पहले से सेलेक्टेड नामों पर गौर की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। सीनियर जजेस को बाईपास करने से पहले नामजदगी का तरीका कार ज़ेर गौर लाया जाए। मिल बैठ कर तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि जब वो बैरून मुल्क छुट्टियों पर गए तो जुडिशल कमीशन का कोई इजलास शेड्यूल नहीं था। अब तीसरा इजलास 28 जुलाई को बुला लिया गया। इजलास से मुतालिक दस्तावेज़ात अभी तक उन्हें नहीं दी गई। व्हाट्सएप पर ये हज़ारों दस्तावेज़ात भेजने की कोशिश की गई। सिर्फ 14 सफ़ात तक रसाई मिली जो पढ़े भी नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस चाहते हैं कि 2347 दस्तावेज़ात का एक हफ्ते में जायज़ा लिया जाए। जुडिशल कमीशन के फोरम को मज़ाक़ खेज़ ना बनाए। IMF प्रोग्राम की बहाली ताख़ीर का शिकार हो गई। क़ायम मक़ाम गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि सियासी बेयकीनी की वजह से फैसला साजी में नुकसानदेह ताख़ीर और पॉलिसी कोताहियाँ वजह बनी। मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि तूफ़ान टल जाने का इंतज़ार करने के बजाय IMF के वादे पूरे करने चाहिए। मुख्तसर मुद्दती मुश्किलात के बारे में अवाम से खुलकर बात करनी होगी और मुश्किलात से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। कहा कि मुआशी तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की पोजीशन दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर है। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा होकर 233 रुपए का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और क़ायम मक़ाम गवर्नर स्टेट बैंक से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। बिजनेस काउंसिल को मुल्की कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने स्टेट बैंक के प्लान को हौसला अफजा करार दिया। बयान में कहा है कि उम्मीद है बुनियादी अशिया बरामदात की सनतों को मुतासर करने वाली दरामदी पाबंदियाँ जल्द नरम कर दी जाएंगी। सदर मुमलिकत का आर्मी चीफ की नवंबर से पहले तकर्रुरी के मशवरे से इत्तफाक। सहाफ़ी ने सवाल किया कि बहरानों के खात्मे के लिए ये तकर्रुरी पहले हो जाए तो कैसा रहेगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि मशवरा इतना बुरा नहीं है। कमरे में जो हाथी घुसा हुआ है वो अभी से नहीं है, 50 साल से है। ये एक ज़मीनी हकीकत है। मामला डायलॉग से हल हो सकता है। बतौर सदर उनके पास आईनी किरदार नहीं कि वो डायलॉग का कहें। न्यूट्रल को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। सहाफ़ियों से मुलाकात में सदर का कहना था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक उन्हें जो रेफरेंस भेजा गया उन्होंने आगे भेज दिया। हालात बदल जाएं तो आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए।
मुल्क से लाडलाइज़म का खात्मा होना चाहिए। 5 बरसों से इमरान खान अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं। सादिक अमीन का झूठा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इमरान खान और PTI को 100 खून माफ हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तबसरा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला मुल्क की अदलिया पर हमला तस्वुर करते हैं। अगर यही रिवायत रही कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा कि हर कोई लाठी उठा ले। सीनियर कानूनदान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का बेंच बनता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा को बेंच से बाहर रखना गलत है। जजेस को अपने इख्तलाफात एक साइड पर रखने चाहिए। जुडिशल काउंसिल का इजलास जल्द मौखर कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हर हाई कोर्ट और हर सूबे की नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सेमिनार से खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस इंसाफ करें, आपको इंसाफ के लिए बिठाया गया है। जजेस से इख्तलाफात अपनी जगह, मगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कमी नहीं करनी चाहिए। सीनियर जजेस को बाईपास करके जूनियर जजेस तैनात करने के गलत असरात मुरतब होंगे। बिजली की कीमत में आज से 3.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। सिर्फ तेल की कीमतों में कमी हुई है। गैस आलमी मंडी में तकरीबन नापैद हो चुकी है। 3 महीने मुश्किल है, नवंबर के बाद कमी आ जाएगी। 1/3 सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि जो कुछ हो चुका वो हमारे इख्तियार नहीं, 3-4 बरस की कीमत हमें देनी पड़ रही है। कराची में 2 रोज़ की बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जहाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक एक बच्ची समेत 4 अफराद करंट लगने से जहाँ बहक हुए। करंट से हलाकतों के वाक़यात घरों के अंदर हुए। एक बच्ची और 3 नौजवान डूब कर जहाँ बहक हुए। कीथर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। 5 से ज़्यादा नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेले ने राबता सड़कों को भी अपनी लपेट में ले लिया। दादू की तहसील जूही के 32 गाँव और काचू की 200 से ज़्यादा देहात का तहसील जूही से 12 रोज़ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। ज़िले इंतज़ामिया ने मुतासर इलाकों में रेस्क्यू के लिए कश्तियाँ पहुँचा दी। हैदराबाद और ठट्ठा के नशेबी इलाकों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। जामशोरो का दर और डैम भरने के बाद पानी का अखराज जारी। जनूबी पंजाब के अजला डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। झंग के करीब दरियाए चनाब में तुग़यानी के बायस 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। टांक में भी तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। नवाही इलाके बराखेल के अतराफ तूफ़ानी बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ अजला में मरकजी शाहराएँ और राबता पुल बह गए। कोयटा, गवादर, मकरान डिवीज़न समेत खुजदार का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा कराची कौमी शाहरा 5 मकामात पर बंद। हब नदी का पुल भी सैलाबी रेले में बह गया। कबायली इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान भी आमदोरफ्त मुतासिर। गाड़ियाँ रास्ते में फंस गईं। अगले 24 घंटों तक मुसाफिरों और माल बरदार गाड़ियों को कोयटा कराची शाहरा इस्तेमाल न करने की हिदायत। PDMA के मुताबिक बोलान और सिब्बी में आने वाले सैलाबी रेलों ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का आगाज़। आज से नए रूट पर बसें चलाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि नया रूट 5 स्टार चुरंगी से नाज़िमाबाद, लियाकताबाद 10, सिविक सेंटर, कारसाज, करंगी रोड, शान चुरंगी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक MQM की सदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत देने से भी इनकार। अदालत ने सिंध हुकूमत को 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे। आर्मी चीफ की सरबराही में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मेडिकल कोर के ब्रिगेडियर्स भी शामिल।
और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ के दूसरे टेस्ट का तीसरे दिन का खेल कम रोशनी के बायस जल्द ख़त्म कर दिया गया। मेज़बान टीम ने 5 विकेट पर 176 रन बना लिए। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने 323 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 231 रन बनाकर आउट हो गई।